नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। पत्रकार संगठन ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एब्जा ने युवा पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या पर आक्रोश जताते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पूरनपुर के माध्यम से सौंपा। पत्रकारों ने आवाज उठाई कि आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, मृत आश्रितों को मुआवजा दिलाने को लेकर सरकारी नौकरी की मांग की, साथ ही साथ पत्रकार सुरक्षा बिल लागू करने की भी बात कही। यहाँ आपको बताना बेहद जरूरी है कि तहसील संरक्षक राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह केवल एक पत्रकार पर प्रहार नहीं बल्कि समूचे पत्रकार जगत पर प्रहार है। यह एक पत्रकार की हत्या नहीं बल्कि चौथे स्तंभ की हत्या है। इसी के साथ क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता रामनिवास कश्यप की इस रिपोर्ट में देखें। पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी दो, पत्रकार सुरक्षा बिल लागू हो, पत्रकार सुरक्षा बिल लागू हो, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। मैं मौजूद हूं तहसील पूरनपुर में। हमारे सामने पत्रकार बंधु हमारे खड़े हुए हैं जो कि ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एब्जा संगठन के सभी कार्यकर्ता सदस्य जो कि तहसील पूरनपुर के हैं। हमारे सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि दिनदहाड़े हत्या गोली मारकर हत्या की गई। उसमें शासन ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। जिन लोगों को गिरफ्तारी की गई उनके बारे में भी कोई खास ऐसी बहुत बड़ी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए मैं इस बारे में जानकारी करना चाहता हूं। हमारे बीच में एब्जा संगठन के तहसील पूरनपुर के संरक्षक राजकुमार श्रीवास्तव मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूं इसके बारे में क्या कहेंगे। भाई साहब, आप जानकारी देने का कष्ट करें। भाई साहब, जैसा सभी को विदित है कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के उनकी निर्मम हत्या सीतापुर में की गई है और जिस तरह से हत्या की गई है उससे ये महसूस होता है एक साजिशन तहत हत्या की गई है। और एक राघवेंद्र वाजपेयी नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि जब जब कोई पत्रकार सत्यता लिखने का प्रयास करता है तो उसे या तो बल से धन से दबाया जाता है, इसके बाद भी जब नहीं दबता है तो उसे फिर मौत के घाट उतारा जाता है। यही राघवेंद्र वाजपेयी जी के साथ हुआ है। हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से इसमें गंभीर धाराओं के तहत उनको जेल भेजा जाए, उनके परिवार को सांत्वना के तहत सहयोग राशि दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो संगठन के माध्यम से ये भी मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि उन्हें जो है सजाए मौत दी जाए, क्योंकि जब तक ऐसी घटनाओं को तभी रोका जा सकता है जब इस पर शासन प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोगों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया की तो आवाज़ उठाते हैं, दुनिया के तो दुख दर्द हम सामने रखते हैं, लेकिन जब पत्रकारों की दर्द होती है तो फिर कोई सामने नहीं आता है, कोई सामने नहीं आता है। इसीलिए इस संगठन की जरूरत पड़ी। ये संगठन धरातल पर पत्रकारों के साथ खड़ा है। जब कभी किसी प्रकार के पत्रकारों को कोई दुख तकलीफ होती है, उनके साथ घटना घटती है, तो यही संगठन है जो जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। हमारे पत्रकार भाइयों को जो कि सत्यता लिखते हैं, सत्यता लिखना ही क्या गुनाह है? मैं शासन से ये प्रश्न करता हूँ कि अब एक पत्रकार को सच्चाई दिखाना, सच्चाई का आईना दिखाना ही गुनाह है। उसके पीछे इस तरह से लोग लग जाते हैं और उनको संरक्षण प्राप्त होता है किसी ना किसी सफेद पोस्ट व्यक्ति का या फिर किसी ना किसी जो है शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी का। तो भाइयों, मैं अपने चैनल के माध्यम से अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हो गए हैं। आइए मैं अपने अध्यक्ष महोदय से भी इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या की गई है और ये चौथे स्तंभ की हत्या है और कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले को गंभीरता ले जो परिजन है उनको जो है जो मांगे हैं वो मांगों को जो पूरा करना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है और पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकार जगत में जो है कलमकार बोला जाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरीके से जो खबरें दिखाते हैं। माना जा रहा है कि उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो उसमें
तहसीलदार से लेकर लेखपाल भी संदिग्ध है। संलिप्त है, बिल्कुल सही बात है। और ये केवल एक पत्रकार की हत्या नहीं, एक जो है राघवेंद्र की हत्या